हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ईलू की 10 दिन की जो पढ़ाई इसको करनी थी वो पूरी हो चुकी है और एग्ज़ाम 15 तारीख से हैं इसके। और कल ये पहुँच जाएगी जयपुर, आज ये जा रही है। तो मैंने सोचा आपसे मिला दूँ ईलू को। हेलो। तो कैसा लगा ईलू यहाँ पर? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सबने सपोर्ट किया, मामू ने हेल्प की, मामी ने हेल्प की और नानी ने भी हेल्प की। नानी ने मेरा ध्यान रखा, खाना बनाया, सब किया। अब मुझे बुरा लग रहा है, थक तो चला गया, वो भी आ गया था। ईलू आती है जब, वो हमेशा ही आता है बचपन से, तो अभी भी आ गया था। हालांकि हम उसको जरा सा भी शोर नहीं मचाने देते थे, थोड़ा सा नटखट है वो, तो फिर भी वो रहा कि मैं तो रहूँगा, मैं ईलू को तंग नहीं करूँगा, मैं रहूँगा यहाँ। तो आज शाम को गया, वो 4 बजे निकल गया था, उसकी मम्मी पापा लेने आ गए थे। तो गया तो वो अनमने मन से है, लेकिन चला गया। उसके भी अब मार्च में एग्ज़ाम है, तो उसको भी पढ़ना है। और ईलू के हैं ही 15 तारीख से, तो 4-5 दिन इंग्लिश की पढ़ाई कर लेगी ये। जैसे कल पहुंच जाएगी 10 तारीख, हाँ तो 5 दिन इसको इंग्लिश पढ़ना है। हाँ। तो फिर फिर अभी बोर्ड्स के एग्जाम फिर है। बोर्ड्स के सारे एग्ज़ाम हैं, 15 तारीख से शुरू कल है। मेरे को स्कूल भी जाना है एडमिट कार्ड लेने। तो फिर आज जाना ज़रूरी है। इसके मम्मी पापा आ चुके हैं और रात को 9:50 की बस से जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी आपने देखा 9 तारीख की एक क्लिप मैंने रख रखी थी ईलू से आप लोगों को मिलवाने के लिए। ये है 11 तारीख का ब्लॉग, और 10 का ब्लॉग मैं आपको दे चुकी हूँ। 10 तारीख का ब्लॉग जो भैया के भूमि पूजन में हम लोग गए थे, वो ब्लॉग मैं दे चुकी हूँ। ये सुबह टाइम है 4:45 का है, मतलब 5 बजने वाली हैं। मैं नहा चुकी हूँ, नींद बहुत जल्दी खुल जाती है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरी नींद बहुत जल्दी खुलती है। नहा चुकी हूँ और मैं थोड़े से बाल वाल बना के और फिर करूँगी, अपनी किचन में जाऊँगी। और मैं चाहती हूँ कि बस मेरे से जितनी हेल्प हो सके किसी की, मैं उतनी हेल्प कर दूँ, चाहे बेटी हो और चाहे बहू हो। मैं दोनों को ही एक सा समझती हूँ। मेरी बेटी जब यहाँ रहती थी तो मैं उसके लिए भी टिफ़िन वगैरह बनाती थी, वो जाती थी ऑफिस, तो और जागृति भी जाती है, तो जागृति से मैंने यही कहा कि मैं ही बना दिया करूँगी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। तो मेरा शुरू से मेरे जीवन का एम यही रहा, उद्देश्य मेरा यही रहा कि मैं मेरे से जितना हो सकता है मैं काम कर देती हूँ, चाहे किसी का भी। चाहे मैं पीहर में थी तो भी काम करती थी, और जब मैं भाभीयों के पास जाती थी तो उनसे भी हेल्प करवा देती थी काम करके। और यहाँ जब ससुराल में आई तो ससुराल में भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करती थी। उस चीज़ को किसी ने माना या ना माना, लेकिन मैं अपनी तरफ से सब कुछ किया करती थी ससुराल में भी, क्योंकि मैं बड़ी बहू थी, तो मैं ससुराल में भी बहुत सारा काम अपने ऊपर ही लिए रखती थी। और यहाँ पर भी जब मेरी अपनी अलग गृहस्थी हुई तो काम रहा, और अब बहू भी आ गई। तो बहू वैसे भी नौकरी वाली है, और उसने यहाँ आके सब कुछ ही किया, पीएचडी भी की, सब कुछ यहीं पे उसने आके किया था। तो मैं हेल्पिंग नेचर की औरत हूँ और मैं हेल्प करना चाहती हूँ, बस यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो यहाँ 5 बज चुके हैं और मैंने एक बार जो झाड़ू पोछे वाली मशीन है वो लगा दी है। देखते हैं कितनी कामयाब होती है ये क्योंकि अब इसे हमने थोड़ा सा चार्ज किया है। मैंने ही कल चार्ज कर दिया था कि इसको लगा के ही देखूँगी, क्यों मैं अपने जो मेरे बेटे बहू ने 16,500 इसमें लगाए, इसको क्यों बर्बाद करूं। तो वो मैं सोच रही थी, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर नहीं आ रही है। उसने बोला था कि 8 दिन बाद आ जाऊंगी आंटी जी, तो 8 दिन भी हो गए, वो नहीं आई। तो फिर मैंने सोचा इसी को काम लेते हैं, बहू को भी नहीं तकलीफ़ देना चाहती हूँ मैं। तो थोड़ा सा मुझे लगाना नहीं आया। फिर जागृति नीचे आई, तब उसने इसको साफ़ किया, तो अब मैं भी इसको अच्छी तरह सीख लूँगी। फिर जागृति ने इसको साफ़ किया तो पूरा घर साफ़ हो गया इससे। तो यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में, और मैं चाहती हूँ कि भाई मैं उसका जागृति का टिफ़िन वगैरह बना दूँ, क्योंकि मैं उठ जाती हूँ और मुझे वापस बिस्तर में नहीं जाया जाता है। तो फिर मैं थोड़ा बहुत काम कर देती हूँ, और कोई देर नहीं लगती है, 10 मिनट लगते हैं टिफ़िन बनाने में। 2 रोटी जागृति ले जाती है, 2 मेरा बेटा ले जाता है, तो कोई देर नहीं लगती है। नाश्ते में आजकल पराठे बंद कर दिए हैं, बेटे ने बोला कि नहीं डाइटिंग में चल रहा है वो, तो वो बिस्किट वगैरह ले लेता है। थोड़े बहुत टोस्ट जो सूखे होते हैं उससे
ठीक रहता है, डाइट कंट्रोल रहती है। तो वो थोड़ा सा एक टोस्ट ले लेता है, एक बिस्किट ले लेता है। तो बस मैं यहाँ पर अपने लिए गर्म पानी कर रही हूँ और उसके बाद मैं बस सब्जी वब्जी कट करके और बना लूँगी। 10 मिनट के अंदर ये सब तैयार हो जाएगा। इतनी देर मैं अपनी मशीन को भी देखती जाऊँगी कि मेरी मशीन क्या कर रही है। यहाँ पर गर्म पानी हो गया है और अब गर्म पानी लूँगी मैं, और साथ साथ में मैं अपनी मशीन को भी संभाल रही हूँ कि वो क्या कर रही है। लेकिन हाँ, वो थोड़ी सी सही नहीं चल रही थी। कचरा उसका निकालना मुझे नहीं आया, तो वो कचरा निकाल रही थी मतलब फर्श में। तो फिर मैं, जागृति आई तो मैंने उससे बोला कि तू इसको देख, ये कचरा क्यों निकाल रही है। तब उसने देखा, कचरा साफ़ किया और उसके बाद लगाई तो हमारा सारा घर साफ़ हो गया। तो इसको लगा दिया और हमने साथ का साथ अपना दूसरा काम कर लिया। तो एक इससे काफ़ी आराम हो जाएगा हमें। हम सोच रहे हैं, करती तो ये धीरे है मशीन हमारी, साफ़ तो धीरे करती है, एक एक जगह करने लगती है कई बार। तो थोड़ा सा इसको संभाल लेते हैं, कभी सोफ़े के नीचे फंस जाती है, कभी कहीं। तो थोड़ी सी इसको बस संभालने की देर है, लेकिन हाँ, शरीर की ताकत नहीं लगेगी हमारे, और सफाई हो जाएगी घर की। तो इससे हमने आज सफाई की। आज हमने प्रोग्राम बनाया कि अब थोड़ी सी गर्मी आ गई है तो क्यों ना मंदिर जाया जाए। तो मैंने और जागृति ने फैसला किया कि मंदिर जाएंगे। तो बस ये वाला काम करने के बाद हम मंदिर जाएंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी, और अभी पत्ता गोभी ही बची है मेरे पास। कल आलू मटर की बन गई थी हमारी सब्ज़ी, तो पत्ता गोभी बची है। और अभी यही सब्जियां आ रही हैं, दूसरी कोई सब्जी होती नहीं है। एक दिन चने की मुगर, मतलब चने की दाल का मुगर बना लिया था, एक दिन चने बना लिए थे। ऐसे ही कई चीज़ें पलट पलट के बनाते रहते हैं। तो बस ठीक है, अभी मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी और इसको टमाटर डाल के बना दूँगी। तो जागृति के लिए और क्षितिज के लिए टिफ़िन हो जाएगा। और फिर मैं अगर दूसरी सब्ज़ी बनाऊंगी तो रेसिपी दूंगी, और नहीं बनाऊंगी तो ज़रूरत नहीं है। हम तीनों के लिए बन गई है, अभी हम तीनों ही हैं। तो बस हमारी सब्ज़ी बन गई। इतने में 2 टमाटर डाल दिए, हरी मिर्ची डाल दिए, सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बन गई। और टमाटर की खुशबू आते ही एमी अंदर आ गई। तो एमी को थोड़ा सा टमाटर दूंगी। वैसे टमाटर नुकसान करता है डॉगीज़ को, तो पर अब थोड़ा सा इसके मुँह लग गया है तो इसको थोड़ा सा दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, ये काम करके और हम जाएंगे मंदिर। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। 5:45 का टाइम हो चुका है और मेरी सफाई वाली मशीन आज हमने लगा दी है, मतलब मैंने लगा दी है। अब जागृति 6, 6:15 तक उठ के आएगी। टिफ़िन मैंने बना दिया है उसका, क्योंकि मैं उठ जाती हूँ। बात यह है कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ किसी की हेल्प ही कर दूँ, क्योंकि उसको भी 8:30 तक जाना होता है। अपना भी काम करती है वो। यहाँ पर भी अब मैंने उसको बोला है तू सफाई कर दिया कर, तो आज इस मशीन को चार्ज करके लगाई है तो सफाई का काम भी हो जाएगा। तो सफाई सारे घर की हमारी मशीन ने कर दी और अब मैं साड़ी बदलने आई हूँ, मतलब साड़ी बदल के बाल बनाने आई हूँ और बस पूजा करूँगी। पूजा नहीं हुई है आज मेरी, ठाकुर जी की मतलब जलानी है मुझे, धूप वगैरह जलानी है, प्रसाद रखना है ठाकुर जी को। तो फिर मैंने कहा चलो कपड़े बदल लेती हूँ। गाउन पहना हुआ था, सुबह मैं एक बार गाउन में ही आ जाती हूँ फटाफट नहा के, क्योंकि गीले बाथरूम में साड़ी वगैरह नहीं पहन सकती। तो गाउन में जितना काम हो जाता है कर लेती हूँ और उसके बाद मैं साड़ी बदल लेती हूँ। तो बस मैं साड़ी बदल के आ गई हूँ और जागृति से भी मैंने बोल दिया है कि आज मंदिर चलना है, बस शुरू करते हैं मंदिर को।
क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई तो अब थोड़ा सा टाइम बचने लगा। तो काम इतना हो चुका है, टिफ़िन बन गया है, सफाई हो गई है, तो अब फालतू क्यों बैठे, 10 मिनट के अंदर हम मंदिर ही जाके आ जाएंगे। तो बस अब जाएंगे हम मंदिर। जागृति भी तैयार हो रही है और मैं भी तैयार हो रही हूँ। तो सुबह का सारा काम हो गया है, मशीन ने सफाई कर दी आज तो, और टिफ़िन मैंने बना दिया था जागृति का। और अब मैंने जागृति से बोला कि थोड़ा टाइम निकालते हैं मंदिर के लिए, क्योंकि अब आ गई हैं गर्मियाँ थोड़ी, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा जागृति जाए उससे पहले मंदिर चली जाऊँ, तो उसका साथ मिल जाएगा मुझे, तो एक मंदिर का रूटीन हो जाएगा मेरा। तो मैंने उसको बोला जल्दी तैयार होके आ जा। अभी वो तैयार होके आएगी, फिर मंदिर जाके और फिर वो कॉलेज चली जाएगी, क्योंकि 8 बज गए हैं और 8:30 पौने 9 निकलती है। तो पहले हम मंदिर जाके आएंगे। तो जागृति का टाइम भी हो रहा है कॉलेज जाने का, लेकिन थोड़ा सा टाइम है तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर। निकल चुके हैं मंदिर में। अम्मी पीछे से भौंक रही है, लेकिन बिल्कुल पास में ही मंदिर है, अभी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर दूध खरीदा हमने, बिल्कुल पास में ही दुकान है, तो जागृति ने दूध खरीद लिया और फिर हम मंदिर की ओर निकल गए। बिल्कुल पास में ही मंदिर है, आपको कई बार मैंने दिखाया हुआ है कि दूध खरीद लिया है और अब मंदिर की तरफ निकल रहे हैं। मंदिर बिल्कुल पास में है और थोड़ा सा पानी वहीं मिला लेंगे हम। लोटा ले लिया है, दूध में थोड़ा सा पानी मिलाकर हम लोग शिव जी को नहा देंगे, भोलेनाथ जी को, और बस आ जाएंगे। और 10 मिनट लगे हमको, इस काम में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो मंदिर से आके बहू तो गई अब ऑफिस अपने, और अब मैं करूँगी, थोड़ी बहुत काम है, बाकी काम तो हो चुके। रोटी गरम खिलाऊंगी बेटे को। तो जैसा कि मैंने कहा, मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि मैं सबकी हेल्प करूं, और हेल्प करने वाला ही
दुनिया में मरने के बाद भी जिंदा रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही।